अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद की खैर आफियत से होंगे। हम दोबारा फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में तफसीर कुरान मुख्तसर तशरीह के साथ। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है तो कमेंट करें और हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस कुरान की तफसीर के काम को आम उर्दू हिंदी बोलचाल के अंदर सारी दुनिया में आम करने के लिए हमारे चैनल को प्रमोट ज़रूर करें। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता सूरत यूनुस की आयत नंबर 41 तक अपना दर्स मुकम्मल कर लिया था। आज का दर्स हम आयत नंबर 42 से सूरह यूनुस की शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनहुम मन यस्तमिऊन इलैका फअंता तुस्मिउस सुम्म वलौ कानू ला याक़िलून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और उनमें से कुछ लोग आपकी बातें सुनते हैं, मगर क्या आप बहरों को सुना सकते हैं, ख्वाह वो कुछ भी ना समझ सकते हों। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए दुनिया के सामने कुरान के अंदर ये बयान कर रहा है, आपकी बातें सुनते हैं लोग मगर वो बहरे हैं। सुनते भी हैं और बहरे भी हैं। क्यों? क्योंकि वो हिदायत से खाली हैं और ये दिल के बहरे हैं। हिदायत के लिए कुरान सुनते ही नहीं, एतराज़ात उठाने के लिए सुनते हैं। देखिए, आज भी बाज़ लोग इस्लाम पे तनक़ीद करने के लिए, इस्लाम को बुरा भला कहने के लिए बहुत सारी आयतें कोट करते हैं और उसको सीखते हैं और लोगों के सामने पढ़कर सुनाते हैं। और वो अपने कमेटी में, अपनी जो उनकी कम्युनिटी के लोग कुरान इसलिए सुनते हैं ताकि उसमें कीना, मतलब उसमें जो उनको तकलीफ़ है, उनको बुग़्ज़ है और इस्लाम से और मुसलमानों से और कुरान की बातों से उनको तकलीफ़ है, तो वो हील और हाल करने के लिए और उस पर तनक़ीद उठाने के लिए पढ़ते हैं और वो दिल के बहरे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है, आप बहरों को नहीं सुना सकते। तो वो उस ज़माने के भी बहरे हिदायत से खाली और इस ज़माने के भी बहरे हैं हिदायत से खाली। आप लोग देखते होंगे रोज़ प्राइम टाइम में कई सारे जो है कुरान पर तनक़ीद लेते हो बैठते हैं, और अब स्टूडियो में, कई रोडों पर, और बहरहाल अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हम यही दुआ करते हैं। आगे अल्लाह फरमाता, वमिनहुम मन यंजुर इलैका फअंता तहदिल उम्या वलौ कानू ला युबसिरून। और उन्हीं में से कुछ लोग आपकी तरफ देखते हैं, तो क्या आप अंधों को राह दिखा सकते हैं, ख्वाह वो कुछ देखते ना हों। और आपकी तरफ देखते हैं, आप जब कुरान पढ़ते हैं, जब आप अल्लाह के अहकाम बयान करते हैं तो आपकी तरफ देखते हैं, मगर क्या आप अंधों को राह बता सकते हो। यानी सिर्फ महज इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए और तनक़ीद का निशाना बनाने के लिए वो कुरान की तरफ देखते हैं या इस्लाम की तरफ देखते हैं, उसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। तो दिल के अंधे हैं, बसीरत से महरूम हैं, हिदायत के लिए देखते ही नहीं। तो ऐसे लोग हिदायत के लिए नहीं देखते बल्कि तनक़ीद का निशाना बनाने के लिए देखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला समझा रहा है, व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी ज़र्रन वला नफ़अ इल्ला मा शा अल्लाहु लिकुल्लि उम्मतिन अजलुन इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्ताख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। नीज़ पूछते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो वो धमकी आखिर कब पूरी होगी। कह दें कि मुझे तो अपने भी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। हर उम्मत के लिए एक मुद्दत मोहल्लत है, जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो फिर एक घड़ी की तक़दीम व ताख़ीर नहीं हो सकती। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर दो टोक अंदाज में ये बात बयान कर रहा है कि लोग जो ये बात पूछते हैं कि वो घड़ी कब आएगी। अब मुशरिकीन मक्का भी तो पूछते थे ना, बहुत तो आखिरत की बात करता है, आखिर अज़ाब से डराता है, हम पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब ले आ, क्यों नहीं लाता। इस तरह की बातें मुशरिकीन मक्का कहते थे। और आज भी बहुत सारे मुशरिकीन कहते हैं कि तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, तुम्हारे अल्लाह के फरिश्ते कहाँ हैं, तुम्हारा जिब्रील कहाँ है, तुम्हारा मीकाईल कहाँ है। जिसको भी इस्लाम की बुनियादी बातें मालूम है वो मुसलमानों पर जुल्म करते हुए ये बात वाज़ेह तौर पर कहता है कि बुला, बुला। आप देखते होंगे ज़बरदस्ती कुफ्रिया कलमात भी कहलवाए जाते हैं और मज़लूमों पर जुल्म करते हैं। तो ये उसी तरह है जिस तरह पिछले लोग किया करते थे, जैसे कुरैश मक्का नीज़ पूछते हैं कि अगर तुम
سچے ہو تو وہ دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ یہ تند اور تمسر سے کہتے ہیں کیونکہ انہیں یہ یقین تو ہوتا ہی نہ تھا کہ یہ مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمان بھی کہیں غالب آ جائیں گے۔ اب مختصر سی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی پوروں پر گرنے کی ہوتی، اتنی چھوٹی جماعت کے سامنے اب بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے تھے تو وہ کب آئے گا، تم اکثر مشرق اور مغرب کے اندر تم غالب ہوگے، وہ کب دن آئے گا، تمسر کے ساتھ کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ سے کہلوا رہا ہے مجھے تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ، میں ان مشرکین کا عقیدے سے بھی واضح کرا دوں کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ کہ مختار کل ہیں اور مختار فلاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غلو کر کے بڑا چڑھا کر کے رسول اللہ کی ذات کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے بعد آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کو ہر جگہ حاضر و ناظر آپ کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ دو ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے، کہہ دیں کہ مجھے تو اپنے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں مگر جو اللہ چاہے، کہ اللہ کے رسول سے اللہ کہلوا رہا ہے آپ بات بقید حیات ہیں تبھی بھی آپ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ تو اپنی خبر میں آرام کر رہے ہیں، تو اے پکارنے والوں، انبیاء سے مدد مانگنے والے، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنے والوں، بتاؤ اس قرآن کی آیت کا تم کیا جواب دو گے؟ کیا ہے تمہارے پاس اس قرآن کی آیت کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے مجھے اپنے نفع نقصان کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا مگر جو اللہ چاہے، اختیار رسول اللہ کو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم کہاں سے اختیارات، کس اسلام سے، کس نقطے سے تم اختیارات لاتے ہو، مختار کل کہتے ہو؟ دیکھو توبہ کرو، قرآن کو صحیح سے پڑھو، سمجھو، اور دین کو سچا سمجھتے ہو تو ایسے عقیدوں سے توبہ کرو جو قرآن کے خلاف ہو۔ ہر امت کے لیے ایک مدت مہلت ہے، جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، امتیں گزر چکی ہیں۔ جب میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہیں عذاب دینا میرے بس میں کہاں ہے، نہ ہی میں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، یہ تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہ ایک مقررہ وقت ہے، جب یہ آ جائے گا تو پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، مجھے اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ خود اپنے نفع نقصان کا جو ہے اختیار رکھتے ہوں، اللہ کے رسول خود کہتے ہیں۔ مگر آج کل کا جو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایسے گندے عقیدے رکھتا ہے، توبہ کرنا چاہیے، اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 کے اندر اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو ٹٹولنا چاہیے۔